Hello and welcome everyone to class 8th English class. Today in this video we are going to cover chapter 14th of your book, The Blind Man and the Elephant. Okay, so this is a poem and we are going to start this poem from the very first page of the poem. Okay, so let's get started. It was 6 men of Hindustan, to learning much inclined, who went to see the elephant, though all of them were blind, that each by observation might satisfy his mind. तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैरा ऑथर ये कह रहा है, पोएट ये कह रहा है कि 6 आदमी थे हिंदुस्तान, मीन्स हिंदुस्तान की बात कर रहा है वो, कि 6 आदमी थे हिंदुस्तान के जिनके अंदर एक एलिफेंट के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी. इंक्लाइन मीन्स यहाँ पे इच्छा है, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा थी एक एलिफेंट के बारे में जानने की. तो उस इच्छा की वजह से वो सारे 6 जो है वो एक एलिफेंट के पास जाते हैं उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, और अपने ऑब्ज़र्वेशन से अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए कि एलिफेंट एक पर्टिकुलर तरीके की होती है, वो ये बात देखना चाहते थे. क्योंकि उनके पास आँखें नहीं थी, तो अपने ऑब्ज़र्वेशन के बिहाफ पे वो एक इमेज बनाना चाहते थे कि एलिफेंट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप की है. उनको ये जानने की इच्छा थी कि एलिफेंट कैसी दिखती है, तो इस वजह से वो 6 ब्लाइंड आदमी जो है एक एलिफेंट को ऑब्ज़र्व करने के लिए जाते हैं. द फर्स्ट अप्रोच द एलिफेंट एंड हैपनिंग टू फॉल अगेंस्ट हिज ब्रॉड एंड स्टर्डी साइड एट वंस बिगेन टू बॉल, गॉड ब्लेस मी बट द एलिफेंट इज़ नथिंग बट अ वॉल. तो जो सबसे पहला इंसान होता है वो हाथी के पास जाता है, और जाने के बाद जो है वो अचानक से गिरने ही वाला होता है, और वो गिरता है कहाँ पे, हाथी के शरीर पे, जो साइड वाली पोर्शन होता है हाथी का, उसके तरफ जाके वो गिरता है. और स्टर्डी साइड यहाँ पे लिखा हुआ है. स्टर्डी साइड मतलब ऐसी साइड जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो. तो साइड जो है वो हाथी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस तरफ जाके वो गिरता है. एट वंस बिगेन टू बॉल, और जैसे ही वो उस साइड पे जाके गिरता है, उसके साइड पे हाथी के शरीर पे जाके गिरता है, वैसे ही वो बॉल मीन्स शाउट करना शुरू करता है. और क्या शाउट करता है, गॉड ब्लेस मी बट द एलिफेंट इज़ नथिंग बट अ वॉल. कहता है कि मैं जान गया कि हाथी किस तरीके की है, हाथी कुछ और नहीं बल्कि एक दीवार जैसी हाथी दिखती होगी. ऐसा वो बताता है कि हाथी एक दीवार जैसी है, क्योंकि वो जब साइड पे आके गिरता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि दीवार है और दीवार पे जाके वो टकराया है. तो वो कहता है कि हाथी एक दीवार जैसी है. द सेकेंड, फीलिंग ऑन द टस क्राइड, हो व्हाट हैव वी हियर, सो वेरी राउंड एंड स्मूथ एंड शार्प, टू मी दिस माइटी क्लियर, दिस वंडर ऑफ एन एलिफेंट इज़ वेरी लाइक अ स्पीयर. तो दूसरा जो है वो हाथी के पास जाता है, और इस वक्त वो हाथी की टस को, जो उसके नकली दांत होते हैं, उसको फील करते हुए कहता है कि मैं समझ गया हाथी किस तरीके की है. जो मैं पार्ट टच कर रहा हूँ या हाथी की, वो तो सोचता है कि वो कंप्लीट हाथी को टच कर रहा है, लेकिन जो टस को टच करता है तो उसको वो टस जो है राउंड शेप की और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही शार्प दिखती है. तो वो कहता है अब मैं क्लियर हो गया कि ये जो हाथी है ये भाले जैसी है. स्पीयर मीन्स क्या होता है, भाला. तो कहता है हाथी एकदम भाले की तरह वो दिखती है. द थर्ड अप्रोच द एनिमल एंड हैपनिंग टू टेक द स्क्विमरिंग ट्रंक विद हिज हैंड, दस ब्लॉडली अप एंड स्पेक, आई सी कोथी द एलिफेंट इज़ लाइक अ स्नेक. तो तीसरा आदमी जब उस हाथी के पास जाता है, और हाथी के पास जाके जब वो उसकी ट्रंक को छूता है, उसकी ट्रंक को फील करता है अपने हाथों से, तो ट्रंक उसकी सूंड को फील करने के बाद, उसके सूंडों को छूने के बाद वो ये बात कहता है कि मुझे मालूम हो गया कि हाथी किस तरीके की है, हाथी एक सांप की तरह दिखती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट है, द फोर्थ रीच्ड आउट हिज
eager hand and felt about the knee. What most this wondrous beast is like is mighty plain, quoth he. This clear enough the elephant is very like a tree. तो चौथा आदमी अपने इच्छुक, बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हाथों से जब उसको फील करता है तो वो नी वाला, घुटने वाला पार्ट जो है उसका टच करता है, और ये पार्ट टच करने के बाद वो कहता है कि मुझे तो ये समझ में आ रहा है ये टच करने के बाद कि वो जो पार्ट है वो एकदम प्लेन पार्ट है, बहुत ही प्लेन है, और इस बात से ये क्लियर हो गया कि हाथी जो है वो बिल्कुल एक पेड़ की तरह है। वट मोस्ट दिस वंडरस बीस्ट इज़ लाइक, वो ये कहता है कि मुझे ये बात मालूम हो गई कि ये जो जानवर है, जो विशालकाय जानवर है, वो किस तरीके का है, वो एक पेड़ की तरह है। द फिफ्थ हु चांस टू टच द ईयर सेड, in the blindest man can tell what this resembles most, then deny the fact who can, this marvel of an elephant is very like a fan। तो जो पांचवा आदमी उस हाथी को टच करता है, वो आदमी हाथी के कानों को टच करता है, और टच करने के बाद वो ये कहता है कि अंधे से अंधा आदमी भी बड़े आराम से ये बात कह सकता है कि ये हाथी जो है वो किस तरीके की दिखती है, और इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि ये जो हाथी है ये बिल्कुल फैन की तरह दिखती है। द सिक्स्थ नो सूनर हैड बिगन अबाउट द बीस्ट टू ग्रुप मतलब सर्च। तो जो छठवां आदमी है वो भी जल्दी से वो उस हाथी को सर्च करना स्टार्ट करता है। देन सीजिंग ऑन द स्विंगिंग टेल दैट फेल्ट विथ हिज स्कूप, I see quoth he, the elephant is very like a rope। तो अपने हाथों से सर्च करते हुए वो हाथी की स्विंग करती हुई, लहराती हुई, टू एंड फ्रो मोशन वाली जो टेल है उसको वो पकड़ लेता है, और उसको पकड़ने के बाद वो ये कहता है कि मुझे मालूम हो गया कि हाथी कुछ नहीं बल्कि एक रस्सी की तरह दिखती है। And so these men of Hindustan and disputed loud and long, each of his own opinion exceeding stiff and strong। तो ऑथर अब ये कहता है कि सारे आदमियों में से अब बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगा, विवाद होने लगा कि किसकी बात सही है किसकी बात नहीं सही है, और सब जोर जोर से इस पर चिल्लाने लगे। लेकिन हर एक की अपनी जो राय थी वो एकदम अडिग थी और मजबूत थी, क्योंकि हर किसी ने जो भी पार्ट महसूस किया उसके हिसाब से उन लोगों ने सही गेस किया, और सही तरीके से जैसा फील किया वैसा सारे लोगों ने अपनी ओपिनियन भी रखी। तो ईच वॉज पार्टली इन द राइट एंड ऑल वेर इन द रॉन्ग। तो ऑथर कहता है कि उस हिसाब से, सबकी ओपिनियन के हिसाब से जो लोगों ने जज किया थ्रू देयर फील, उसके हिसाब से वो तो सही थे, लेकिन ओवरऑल क्या जैसा सब लोगों ने गेस किया या जैसा फील किया वैसा हाथी का शेप है नहीं है। तो पोएट यही बात कहता है कि आधा तो ये लोग गेस करके सही रहे, लेकिन सही होने के बावजूद भी वो लोग पूरी तरीके से सही नहीं थे, वो लोग गलत थे। सो ऑफ्ट इन द थियोलॉजिकल वॉर्स द डिस्प्यूटेंट्स आई वीन का मतलब थिंक, थ्रेड ऑन इन अटर इग्नोरेंस ऑफ वॉट ईच अदर मीन एंड फ्रेट अबाउट द एलिफेंट नन ऑफ देम हैज़ सीन। तो फाइनली पोएट कहता है ये जो थियोरेटिकल जो वॉर चल रही थी उन लोगों के बीच में, मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये लोग अटर इग्नोरेंस मीन्स ये लोग एकदम कुछ इन लोग को मालूम नहीं है, एकदम अनभिज्ञ हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, और उस बात पे ये लोग चल रहे हैं जिसमें इनको किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और वो लोग बात कर रहे हैं प्रेट मतलब फुलिशली बात कर रहे हैं अबाउट द एलिफेंट, एकदम बेवकूफ़ी जैसी बात कर रहे हैं एक एलिफेंट के बारे में, जिसमें कि वाकई अभी तक किसी ने एक एलिफेंट को जिसमें सही तरीके से देखा नहीं है, किसी ने भी उसको सही तरीके से नहीं देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी
ये लोग उसके बारे में एक फुलिश तरीके की बात कर रहे हैं, बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं। सो ये जो है पोएट आपको बता रहा है। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या है, इस पोएम का जो मॉरल है, इस पोएम का मॉरल ये है कि पृथ्वी पे, अर्थ पे सारे इंसान अपने रिलीजन के हिसाब से कहते हैं कि भगवान इस तरीके का है, गॉड इस तरीके का है, बाकी सारी चीज़ें अपने हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से बताते हैं। बट एक्चुअल में गॉड किस तरीके का है, इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम एंड वी विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।